हेलो फॉक्स, यू ऑल आर वेलकम हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में मैं आपको सिखाने वाला हूं वर्ब। जी हाँ, वर्ब। और बहुत इजी तरीके से आप वर्ब को सीखेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि वोकैब को कभी रटा नहीं जा सकता। बिल्कुल, इसीलिए मैं आपको इस सेशन में यह भी सिखाऊंगा कि जो वोकैबुलरी सीखने का एक राइट अप्रोच है, यानी राइट अप्रोच ऑफ लर्निंग जो है, वो हम इस क्लास में भी देखेंगे। क्योंकि आमतौर पे 90% बच्चे यही गलती करते हैं कि वो वोकैबुलरीज को रटते हैं। इसीलिए जो बच्चे रटते नहीं है वो हमें हमेशा सरप्राइज कर जाते हैं जब भी कभी बात वोकैबुलरी यूज करने की हो। वो हमसे हमेशा डिफरेंट यूज करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो रटते नहीं है, वो समझते हैं और इसलिए हमसे ज्यादा वोकैब जानते भी हैं। आपके मन में क्वेश्चन कि हम आज वर्ब ही क्यों, तो मैं आपको बता दूं, इसलिए क्योंकि जब भी बात सेंटेंस को फॉर्म करने की हो, सेंटेंस बनाने की हो, तो सबसे ज्यादा जो वर्ड यूज होते हैं वो होते हैं वर्ब। इसीलिए मैं आपके सामने वर्ब का पहला सेशन लेकर आया हूं। चलिए शुरू करते हैं। सो हियर वी हैव अ वर्ड स्पीक। स्पीक मीन्स बोलना। स्पीक की सेकंड फॉर्म जो होती है वो हमारी होती है स्पोक, और थर्ड फॉर्म जो होती है हमारी होती है स्पोकन। जी, मैंने आपके सामने एक वर्ड बोला, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। वैसे मैंने इन सभी चीज़ों के बारे में जिक्र किया हुआ है, अगर आपने जो है टेंस की क्लास अटेंड की हो। मैं फिर भी एक बार बताता हूँ, हर वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। अगर उसके 3 फॉर्म्स ना हो तो वो कभी वर्ब नहीं कहला सकती। बिल्कुल, छोटा सा मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ जरा। 3 फॉर्म्स के कई रूप भी हो सकते हैं। देखो, अगर मैं बात करूँ वर्ब की, ग्रामर में 100% वर्ब्स हैं, तो उन वर्ब्स में आमतौर पे जो है कुछ वर्ब्स ऐसे मिलेंगे आपको जो कि फुल्ली चेंज मिलेंगे, जिसे हम कह सकते हैं 10%। ठीक है, कुछ वर्ब्स ऐसे मिलेंगे आपको जो आपको नॉमिनल चेंज मिलेंगे। नॉमिनल चेंज यानी नाम मात्र का चेंज। कुछ वर्ब्स आपको ऐसे मिलेंगे जो बदलेंगे ही नहीं, जिसे हम कहते हैं नो चेंज। ये भी आपको अराउंड 10% मिल जाएंगे। बाकी सभी जो वर्ब्स बचते हैं वो कैसे होते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलो, फुल्ली चेंज क्या है? देखो, फुल्ली चेंज का मतलब जिनके तीनों फॉर्म्स बिल्कुल अलग हो, जैसे स्पीक, स्पोक, स्पोकन। इसी तरीके से मैं लिख दूं गिव, गेव एंड गिवन। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्म्स अलग है। इसी तरीके से नॉमिनल चेंज, एक एग्जाम्पल में लिखूं कम, केम एंड थर्ड फॉर्म कम। तो अगर आप इसको देखें ना, तो सेकेंड फॉर्म में ए आया है, बाकी दोनों सेम है। इसी तरीके से टेल, टोल्ड एंड टोल्ड, तो इसमें भी नाम मात्रा का चेंज है। टेली बस थोड़ी सी चेंज है, टोल्ड सेम है। तो ऐसे आपको लगभग 10%। नो चेंज यानी जिसके फॉर्म से नहीं बदलते, जैसे कट, 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 पुट, पुट, पुट। तो ऐसे अराउंड 10% मिलेंगे। अभी जो बाकी जो बचे, यानी कि 10, 10, 10, 30, अब जो 70% वर्ब्स बनते हैं आपको ईडी और डी से मिलकर बनते हैं। जी हाँ, ईडी और डी। ईडी और डी क्या है जरा देखो ध्यान से। जैसे मैंने एक वर्ब लिखा है स्माइल और एक वर्ब लिखा मैंने आस्क। ठीक है, तो जो स्माइल वर्ब है, तो जब इसकी सेकंड फॉर्म बनाओगे तो इसमें सिर्फ आप डी ऐड करोगे। बिल्कुल, इसमें सिर्फ आप डी ऐड करोगे। और जब आस्क बनाओगे तो आस्क में आप ईडी ऐड करोगे। ठीक है, जी हाँ, आप देख सकते हो। तो जब किसी वर्ड के लास्ट वाले लेटर को देखें ई है तो उसमें सिर्फ डी ऐड कर देंगे, और उसमें ई नहीं है तो उसमें ईडी ऐड करेंगे। तो बस यही कॉन्सेप्ट है और ईडी और डी का। क्लियर? तो अराउंड 70% यानी सबसे ज्यादा जो वर्ब्स मिलेंगे ना आपको ईडी और डी वाले ही मिलेंगे। ओके, तो ये चीजें हमें समझना बहुत जरूरी था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला अब हमने देखा स्पीक। तो स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक और थर्ड फॉर्म स्पोकन। क्लियर? अब हम जो वोकैब यानी वर्ब सीखेंगे, देखिए, आप जब भी कभी वोकैब सीखा करो तो सबसे पहले कोशिश किया करो कि उससे सेम रिलेटेड और कौन से वर्ड्स हो सकते हैं। अगर आप इस तरीके से सीखोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं, आप हमेशा माइंड में उसको जो है रख पाओगे। जैसे अब देखो, स्पीक से मिलता जुलता वर्ड क्या हो सकता है? टेल। टेल का मतलब जो होता है बताना। ठीक है, सेकेंड फॉर्म होती है टोल्ड और थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड। तो टेल क्या होता है? आमतौर पर टेल वो होता है जब आप किसी को कोई इंफॉर्मेशन देते हैं। जी हाँ, जैसे मैंने कहा आई हैव टोल्ड एवरीथिंग, मैंने उसे सब कुछ बता दिया, यानी जो भी सूचना थी मेरे पास मैंने उसको इन्फॉर्म कर दिया। तो इसी से एक अगला वर्ड जो हमारा बनता है वो बनता है इन्फॉर्म। इन्फॉर्म मतलब होता है सूचित करना। ठीक है, यानी कि आप किसी को कोई सूचना देने जाते हैं, जैसे आई हैव इन्फॉर्म, है ना, तो पुलिस, मैंने पुलिस को सूचित कर दिया है। तो ये सूचित। अच्छा, इसी के अलावा एक वर्ड आता है आपका से का मतलब होता है कहना। ठीक है, से की सेकंड फॉर्म होती है सेड एंड थर्ड फॉर्म होती है सेड। जैसे आप कभी कोई अपने शब्दों में कोई बात रखते हैं, कोई वर्ड्स रखते हैं, स्टेट करते हैं, तो वो कहते हैं आपने उसे से किया, यानी कहा। और आमतौर पे कोई सूचना नहीं होती, आप जो भी अंदर बात है बता दें, वो से है। जैसे आई हैव सेड टू हिम एवरीथिंग, मैंने उसे सब कुछ कह दिया जो मेरे मन में था। क्लियर? इसी से एक मिलता जुलता और वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं अटर।
अटर मतलब भी बोलना होता है, लेकिन इसका मतलब थोड़ा सा अलग होता है। अब देखो यहाँ पे सेकंड फॉर्म ईडी और डी होगी, तो अटर अटर इसका मतलब हो गया जब आप जो है बोलते हैं और आपकी जो वॉइस होती है ना वो किसी जो है रूप में फॉर्म होकर आती है। जैसे आप जब देखे हो किसी बॉलर को बॉल कराते हुए, तो जब वो बॉल कराता है तो उसकी आवाज़ जो उसकी वॉइस होती है ना वो अलग रूप में निकलती है, कुछ अलग तरीके से आवाज़ निकलती है, वही अटर है। कूली जो है सामान उठाता है तो कुछ अलग तरीके से आवाज़ निकलता है, ठीक है। एक ठेले वाला ठेला खींचता है तो उसकी आवाज़ निकलती है, वो अटर है। क्लियर। अच्छा, अगला वर्ड हम देखते हैं अटर के अलावा। अगला वर्ड अगर हम देखें तो अगला वर्ड है हमारे पास चैट। चैट मतलब क्या होता है? चैट मतलब बातचीत करना होता है, ठीक है। चैट का मतलब लिखें तो इसका मतलब होता है बातचीत करना। अब यहां चैट में हो जाएगा चैटेड, थर्ड फॉर्म हो जाएगा चैटेड। अब टी क्यों आया? टी से पहले ए वॉवल है। ये मैंने आपको सिखाया है कि ग्रामर में कभी भी 5 लेटर हैं वो जिसे हम वॉवल कहते हैं, ए ई आई ओ यू, ये मैंने टेंस की क्लास में सिखाया था। अगर लास्ट वाले वर्ड से लेटर से पहले कोई वॉवल आ जाए और उसमें कुछ जोड़ना है, जैसे यहाँ ईडी जोड़ना है, तो लास्ट वाला लेटर डबल हो जाएगा, यानी जो हम इसे लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे चैटेड, चैटेड डबल टी हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमारा हो गया चैटेड। जब आप किसी सोशल साइट्स पे अगर आप बात करते हैं किसी ग्रुप में या किसी चीज से, तो आप वहां चैट करते हैं। फिर इसी से एक मिलता जुलता वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं गॉसिप। अब गॉसिप का भी मतलब सेम होता है, इसमें भी पीईडी हो जाएगा, पीईडी हो जाएगा। गॉसिप आम तौर पे इसे कहते हैं गपशप करना, ठीक है, बातचीत करना। जब आप किसी से बातचीत करें जहां पर उसका कोई मतलब ही नहीं है ना, जिसे हम कह सकते हैं जो रियल में भी नहीं है। आप किसी की प्राइवेट पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हो तो गॉसिप करते हैं, आमतौर पे फ्री टाइम पे बैठकर जब हम लोगों से देखते हैं एक दूसरे से बात करते हुए, तो उसे हम कहते हैं गॉसिप करना। क्लियर। अब आगे बढ़ देखते हैं, इसी से एक और मिलता जुलता वर्ड आता है हमारे पास, वो होता है हमारा कम्युनिकेट। कम्युनिकेट का मतलब भी होता है बातचीत करना, ठीक है। कम्युनिकेटेड, कम्युनिकेटेड। अब ये बातचीत करना क्या होता है? तो ये वो होता है जब आप किसी से बात कर रहे हो और वहां पर आपके आइडियाज के या ओपिनियन को एक्सचेंज किया जा रहा हो, यानी कि आप और आपके सामने वाला, यानी दोनों की बातचीत जो है, यानी दोनों के शब्द जो है एक्सचेंज हो रहे हैं। और आमतौर पे जब वो एक्सचेंज होते हैं तो वहां पर कुछ ज्यादातर हम तभी कम्युनिकेट यूज करते हैं जब वहां पर कोई फॉर्मल बातचीत हो या कोई स्किल्स, यानी आपके स्किल्स को चेक किया जाता है, तो आप कम्युनिकेट, जैसे कि आप देखते हैं इंटरव्यू में बॉस होता है और जो इंटरव्यू देने आया होता है वो, तो वहां पर कम्युनिकेट होता है, वहां स्किल्स चेक की जाती है और वहां पे फॉर्मल बातचीत चलती है। इसी तरीके से एक टीचर और स्टूडेंट की बातचीत जो होती है वो फॉर्मल तरीके से होती है और वहां पे भी स्किल्स देखी जाती है। इसी से एक और वर्ड बनता है जिसे हम कहते हैं कन्वर्स, ठीक है। कन्वर्स का मतलब भी सेम होता है, लेकिन वहां पर ना फॉर्मल होता है ना स्किल होता है। आमतौर पर जब हम दोस्तों से बातचीत करते हैं, घर में फैमिली मेंबर से, भाई बहन में बातचीत होता है, तो वो कन्वर्स यानी कन्वर्सेशन जिसे हम कहते हैं। क्लियर। इसी से एक मिलता जुलता वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं एक्सप्रेस, जिसका मतलब भी बात करना होता है, या हम यूं कहें तो अभिव्यक्त करना। अब अभिव्यक्त करना क्या होता है? देखो, अभिव्यक्त करने का मतलब वो होता है कि आप जब अपनी फीलिंग्स को किसी वर्ड्स के थ्रू लिख कर या बोलकर किसी को समझाने की कोशिश करते हैं तो एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हमारे मन में बहुत सारी बातें चलती हैं, हम किसी को बताना चाह रहे हैं लेकिन बता नहीं पा रहे, हमारे अंदर वो हिम्मत ही नहीं है, तो आप कह सकते हो कि मैं एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे मन के अंदर क्या है, अपनी फीलिंग्स की बात, फीलिंग जो है बता नहीं पाते, तो हम उसे कहते हैं एक्सप्रेस करना। ओके, सो यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से एक स्पीक वर्ड से रिलेटेड हमने कितने सारे वर्ब्स को सीखा। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारे सामने नेक्स्ट वर्ड है स्टील। स्टील की सेकंड फॉर्म अगर हम देखें तो स्टोल होती है, और थर्ड फॉर्म होती है हमारे सामने स्टोलन। इसका मतलब चोरी करना। जब आप कोई चोरी करते हैं, कोई भी चीज चोरी, जैसे किसी का पेन चुरा लिया है ना, किसी के पैसे चुरा लिए। ओके, अब इसी से एक और मिलता जुलता वर्ड बनता है जिसे हम कहते हैं रॉब। रॉब का मतलब भी वही होता है, चोरी करना होता है, ठीक है, जिसकी सेकंड फॉर्म रॉब्ड हो जाएगी, थर्ड फॉर्म रॉब्ड हो जाएगी। बी से पहले ओ क्या है? वॉवल है। क्लियर। अब जैसे क्या होगा, आमतौर पे रॉब तब यूज करते हैं जब आप किसी चीज को प्लानिंग के साथ करते हैं, आप फुल प्लान्ड है कि आप इसको कैसे करने से बैंक को आप रॉब करते हैं, ठीक है, आप किसी दुकान को रॉब करते हैं, फुल प्लानिंग के साथ जब आप कोई चीज करते हैं टीम वर्क के साथ, आप उसको रॉब करते हैं, ठीक है। इसी के अलावा एक और वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं लूट। लूट का मतलब तब होता है जब आप किसी एक व्यक्ति को सिंगली लूट लेते हैं। आमतौर पे देखा होगा, कोई जो है रास्ते से जा रहा है, किसी ने किसी को चाकू दिखाकर उसको लूट लिया, जो भी पैसे है सब लूट लिया उसको, तो लूट हो गया आमतौर पे, ठीक है। इसी के अलावा एक वर्ड और बनता है जिसे हम कहते हैं प्लंडर। प्लंडर मतलब भी होता है लूटना, ठीक है, या हम यूं कहें तो लूटपाट करना, ठीक है, लूटपाट करना।
तो इसका मतलब क्या है, जब आमतौर पे जब कभी लड़ाई चल रही होती है, पहले युद्ध चल रहा होता था, तो आपने देखा होगा उस लड़ाई में, युद्ध में लोग एक दूसरे को लूटते हैं, यानी किसी की दुकान लूट लेना, है ना, या फिर आप कहें एक मार्केट लूट लेना, मार्केट में जो सब्जी लगी है उसको लूटते हुए एक दूसरे को मतलब जा रहे हैं रास्ते में, ओके, यहाँ से कुछ उठा लेना, वहां से कुछ उठा लेना। पहले के लोग जो डकैत्स होते थे वो क्या करते थे, डिकॉइट्स, वो सब वही तो करते थे, एक दूसरे की चीजों को लूट के भाग जाते थे, तो वो प्लंडर करते थे आमतौर पर तब जब युद्ध या लड़ाई दंगे जैसी चीजें बनी हो वहां पर, ठीक है। इसके अलावा और क्या वर्ड हो सकता है इससे स्टील से मिलता जुलता, बताओ जल्दी बताओ, अगर आपके मन में आ रहा हो तो। रॉब हो गया, लूट हो गया, प्लंडर हो गया। एक वर्ड आता आपका शॉपलिफ्ट, जी हाँ, बहुत अच्छा वर्ड है ये। शॉपलिफ्ट का मतलब भी होता है चोरी करना, जब छोटी मोटी चोरी करते हैं आप, ठीक है। इसका मतलब भी होता है चोरी करना, जब आमतौर पे छोटी मोटी चोरी करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, एक कॉस्मेटिक की शॉप पे आमतौर पे बहुत सारी लेडीज आती हैं, गर्ल्स आती हैं और छोटी छोटी चीजें चुरा कर चली जाती हैं, जैसे कान को चुरा लिया, है ना, इयरिंग्स चुरा लिया आपने, है, नोज पिन चुरा लिया आपने, तो छोटी छोटी चीजें आप चुरा लें। आप सब्जी की या फिर फ्रूट्स की शॉप पे बहुत से बच्चे जाते हैं, काम चुरा लिया, तो आमतौर पे ढाईगिरी करना जिसे हम कहते हैं देसी भाषा में, तो छोटी छोटी चीजों को चुराना शॉपलिफ्ट, यानी शॉप से कुछ उठा लेना, इसलिए शॉपलिफ्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा और क्या वर्ड आ सकता है, बताओ जल्दी बताओ। रॉब हो गया, लूट हो गया, प्लंडर हो गया, शॉपलिफ्ट हो गया। इसके अलावा आपका आ जाएगा स्नैच, ठीक है। स्नैच क्या होता है, स्नैच मतलब होता है छीना झपटी करना, ठीक है, छीना झपटी करना। तो छीना झपटी करना क्या होता है, छीना झपटी यानी आमतौर पे जो रास्ते में चल रहा हो और अचानक से छीन के भाग जाना, झपट्टा मार लेना जिसे हम कहते हैं। आमतौर ट्रेन पे देखा होगा, किसी का फोन छीनते हुए देख लिया होगा आपने, रास्ते में कोई गाड़ी बैठा है उसका फोन छीन के भाग जाना, तो उसको हम कहते हैं स्नैच करा उसने, ठीक है। अब और क्या इससे मिलता जुलता वर्ड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक और वर्ड हो सकता है जिसे हम कहते हैं कैरी ऑफ। कैरी ऑफ का मतलब होता है हर लेना। हर लेना मतलब किसी को भाग जाना लेकर के, हर लेना मतलब अपहरण एक तरीके से कर लेना, जैसे कि रावण ने सीता को हर लिया था, अगर आपने देखा हो तो, ठीक है। तो कह सकते हैं रावण कैरिड ऑफ द सीता। तो आप किसी को हर ले तो वहां पर भी आप कहते हैं कैरी ऑफ। तो आपने देखा है स्टील से रिलेटेड हमने इतने सारे वर्ब्स को जो है हमने लर्न किया, क्लियर, सीखा भी, समझा भी। अब ये जिस तरीके से आपने सीखा है ना, अगर आप इस तरीके से माइंड में रखते हैं तो कभी आप भूल ही नहीं पाएंगे, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है सी। सी मतलब देखना। सी की सेकंड फॉर्म होती है सॉ एंड थर्ड फॉर्म होती है सीन। जी हाँ, देखना। सी का मतलब देखना होता है जब आप नेचुरली तौर पे कोई चीज देख रहे होते हैं, जैसे रास्ते में आप चल रहे हैं और चलते हुए आपको जो जो चीज रास्ते में दिखाई देती है वो है सी, यानी आप नेचुरली जो जो चीज देख पा रहे हैं वो है सी, क्लियर। लेकिन अगर इसी से एक रिलेटेड और वर्ड लिखूं, जैसे मैंने लिखा वॉच। वॉच का मतलब भी होता है देखना, ठीक है। वॉच की सेकंड फॉर्म ईडी, थर्ड फॉर्म ईडी। तो इसका मतलब क्या होता है, जब आप कोई चीज नेचुरली नहीं बल्कि आप गौर करके देखते हैं, यानी अपने 5 सेंस, यानी जो आपके 5 ऑर्गन्स है ना, जो आपके 5 सेंस है, आप अगर आप 5 सेंस की मदद से कोई भी चीज देखते हैं तो आप कहते हैं कि आप वॉच कर रहे हैं, बिल्कुल। जैसे आई एम वॉचिंग मूवी, आई एम वॉचिंग ड्रामा, आई एम वॉचिंग सीरियल, तो कोई भी चीज आप देखते हैं गौर से, 5 सेंस से, तो आप इसको कहते हैं वॉच। इसी के अलावा एक और वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं लुक। लुक का मतलब भी देखना होता है, लेकिन ये देखना क्या होता है, तो इस देखने का मतलब ये हुआ कि किसी ने आपको कहा यहां देखो और आप उसकी अटेंशन, यानी आपको उसको अपना अटेंशन देते हैं। जैसे किसी ने कहा बोर्ड पर देखो, तो उसने आपका अटेंशन बोर्ड की तरफ मांगा, तो सही मायने में देखना नहीं होता बल्कि किसी की तरफ अपना ध्यान क्या करना होता है, ध्यान लेकर जाना होता है, तो होता है लुक, देखना, क्लियर। इसी के अलावा और क्या हो सकता है देखना, जैसे एक देखना हो गया गेज। गेज का मतलब भी देखना नहीं होता बल्कि इसको मतलब होता है घूरना। जी हाँ, जब आप किसी को ना लोभ भरी निगाहों से देखते हो, थोड़ा बहुत मन में लालच सा होता है, गेज करते हैं आप, ठीक है, तो उसको कहते हैं आप देखना। इसी के अलावा एक और वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं स्टेयर। स्टेयर का मतलब भी जो होता है वो होता है घूरना। अब ये घूरना क्या होता है, स्टेयर का मतलब होता है जब आप कोई चीज आश्चर्य हो गए आप, ठीक है, आश्चर्य होकर आप कोई चीज देखते हैं, सरप्राइज हो गए आप और उसको आप स्टेयर करते हैं, तो आप कहते हैं आई एम स्टेयरिंग एट हिम, मैं उसको देख रहा हूं। मतलब आप आश्चर्य हैं कि असल में वहां है क्या है वो, कौन सी ऐसी विचित्र चीज है जो मैंने आज तक कभी देखी नहीं। इसी के अलावा अब आप एक और वर्ड यूज करते हैं जिसे कहते हैं ग्लेयर। ग्लेयर का मतलब भी होता है घूरना, जिसे हम कहते हैं टकटकी नजर से देखना। लेकिन ये घूरना जो होता है ना, ये गुस्से में घूरना होता है, जो आमतौर पे कहते हैं ना, आप तो ऐसे घूर रहे हो जैसे मुझे खा जाओगे, है ना। तो आमतौर पे किसी से लड़ाई हो गई हो तो हम देखते हैं कि कोई ग्लेयर कर रहा होता है, तो ग्लेयर मतलब गुस्से से देखना, स्टेयर मतलब आश्चर्य होकर देखना, गेज मतलब एक मन में जो है ना एक लालच सी भरी है वैसे देखना, लुक मतलब किसी को अटेंशन देना हो तो देखना, वॉच मतलब गौर से देखना, 5 सेंस से देखना, सी मतलब नेचुरली देखना। तो इतने तरीके के हमारे पास देखने की मीनिंग होती है, क्लियर। आई होप कि आप अब इसको अच्छे से समझ भी पाएंगे और आपके मेन्यू हमेशा रहेगा। नेक्स्ट हम अगले वर्ब्स की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है एक्सपोज। एक्सपोज की सेकंड फॉर्म डी होती है, थर्ड फॉर्म डी होती है। तो आमतौर पर कब यूज करते
करते हैं, मान लीजिए किसी को आपने देखा हो खून करते हो, आप कहते हैं मुझे पैसे दो नहीं तो मैं एक्सपोज कर दूंगा, सबके सामने लेकर आऊंगा, पब्लिकली सबके सामने लेकर आऊंगा, तो एक्सपोज है। इसी से रिलेटेड हमारे पास एक वर्ड होता है रिवील। रिवील का मतलब भी सेम होता है, रहस्य खोल देना। तो आमतौर पर आपने इसे देखा होगा, एक छोटा बच्चा घर में कई बार बोलता है ना, मुझे एक चॉकलेट दो नहीं तो मम्मी को बता दूंगा, है ना, दीदी मुझे चॉकलेट दो नहीं तो मम्मी को बता दूंगा, पापा को बता दूंगा। तो रिवील सेम रिलेटेड वर्ड है हमारा। और इसी से एक रिलेटेड वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं डिस्क्लोज, जिसे हम कहते हैं भेद खोल देना। ठीक है, तो डिस्क्लोज वर्ड भी सेम होता है, पर थोड़ा सा बस फर्क ये होता है कि डिस्क्लोज जो होता है ना, थोड़ा फॉर्मल वर्ड होता है। ज्यादातर हम फॉर्मल चीजों के लिए ज्यादा डिस्क्लोज यूज करते हैं, आमतौर पर रिवील और एक्सपोज थोड़ा इनफॉर्मल वर्ड होता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या वर्ड होता है, जैसे हमने कहा डिस्प्ले। डिस्प्ले मतलब क्या होता है, डिस्प्ले मतलब होता है किसी चीज को सामने लाना। ठीक है, सामने तो लाते हैं आप, लेकिन आप ऐसी जगह पर लेकर आओ जहां पे सबका ध्यान आकर्षित हो, यानी सब उसकी तरफ देखे, तो आपने क्या किया, उसको डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, डिस्प्लेड का आप कह सकते हो। क्लियर। अब अगला वर्ड और क्या हो सकता है इससे रिलेटेड, अगला हम देखें तो अनकवर। अनकवर का मतलब क्या होता है, अनकवर मतलब वही होता है कि उसको खोल देना। ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं ना अनकवर कर दो, जैसे अनकवर दी बॉक्स, बॉक्स को अनकवर करो यानी ढक्कन खोल दो। अनकवर दी हेड यानी टोपी हटा लो अपने हेड से। ठीक है, तो कोई चीज आप खोल देते हो तो अनकवर करते हो। इसी से रिलेटेड एक वर्ड आया। फिर अगला और भी कोई वर्ड हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, जैसे हम कहते हैं क्लैरिफाई। क्लैरिफाई का मतलब थोड़ा सा अलग होता है, जिसे हम कहते हैं स्पष्टीकरण करना। ठीक है, क्लैरिफाइड, क्लैरिफाइड। अब ध्यान रखना, अगर कभी लास्ट वाले लेटर को अगर वाई में देखते हो और उसमें ईडी या कुछ भी जोड़ना है तो वाई आई में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए क्लैरिफाइड और क्लैरिफाइड होगा। तो स्पष्टीकरण यानी कि कोई भी चीज किसी को समझ नहीं आ रहा तो आप उसको कहते हो कि आप इसे इजी तरीके से समझाओ, तो स्पष्ट करो कि क्या है, तो उसको कह सकते हो स्पष्टीकरण करना। ठीक है, अब इसके अलावा और भी कोई वर्ड हो सकता है क्या, जरा सोचो, जरा सोचो। हाँ बिल्कुल हो सकता है, जैसे हमने कहा शो। शो का मतलब होता है दिखाना। ठीक है, ये दिखाना होता है, ध्यान रखना। शो की सेकंड फॉर्म जो होती है वो सोड होती है, और थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है सोन। बिल्कुल थोड़ा सा अलग है सोड और सोन, यानी किसी ने किसी को परमिशन दिया कि मुझे वो दिखाओ, आपके हाथ में क्या, आपके पॉकेट में क्या है, तो शो, जैसे शो मी योर कॉपी, शो मी योर फोन, है ना। इसी तरह किसी ने कहा शो दिस टिकट एट दी गेट, आप इस टिकट को गेट पर दिखा देना। क्लियर। तो हमने ये देखा कि किस तरीके से एक्सपोज वर्ड को जो है हम और इससे रिलेटेड और कितने वर्ड्स हो सकते हैं। क्लियर, तो शायद आप इसको अब अच्छे से जो है माइंड में स्टोर कर पाओ। क्लियर, आप इसे नोट भी कर सकते हैं कॉपी में। नेक्स्ट वर्ड है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय की सेकंड फॉर्म में होती है ईडी, थर्ड फॉर्म होती है ईडी। डिस्ट्रॉय मतलब होता है किसी को नष्ट करना, यानी कि उसको इस तरीके से बना देना कि वो अब वो प्रयोग यानी यूज करने लायक ना बचे। डिस्ट्रॉय, यू डिस्ट्रॉयड माय लाइफ, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इस तरीके से नष्ट कर दिया। ठीक है, डिस्ट्रॉय के अलावा एक वर्ड आता है हमारा जिसे हम कहते हैं रोइन। रोइन का मतलब भी होता है तबाह कर देना किसी को। ठीक है, तबाह कर देना। अभी तबाह कर देना क्या होता है कि किसी की जिंदगी अच्छी खासी चल रही है ना, आप उसको किसी को उसके लाइफ में भेजकर उसकी जिंदगी पूरी बर्बाद कर दो। जैसे कि होता नहीं, किसी के बिजनेस को बंद कराना है, किसी की साजिश रची हुई है, किसी को उसके बिजनेस में जानबूझकर जाना और उसकी बिजनेस को उस मोड़ पे लाके खड़ा कर देना कि उसकी बिजनेस पूरी तरीके से ठप हो जाए। तो रोइन, जैसे ही रोइन माई बिजनेस, है ना, ही अ गर्ल रूइंड माय लाइफ, एक लड़की ने किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी, इस तरीके से। इसी तरह एक वर्ड आता है आपका स्पॉइल। स्पॉइल मतलब भी होता है कि किसी की अच्छी खासी जिंदगी चल रही है और उसकी अच्छी खासी जिंदगी को आप क्या करते हैं, बर्बाद कर देते हैं। जैसे कि होता नहीं, किसी बच्चे को इतना लाड़ प्यार मिलना कि वो उसकी लाड़ प्यार की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। सो हम कह सकते हैं हिज लविंग बिहेवियर स्पॉइल हिज लाइफ। ठीक है, इसी तरीके से एक वर्ड आता है आपका जिसे हम कहते हैं वेनिस। अब ये वेनिस क्या होता है, ठीक है, वेनिस का मतलब होता है किसी को अचानक से एकाएक गायब हो जाना। ठीक है, अचानक से गायब हो जाना, गायब हो जाना अचानक से। अब ये क्या होता है, तो कोई भी चीज अचानक से, आपने देखा होगा बहुत सारे डिटर्जेंट जो होते हैं हमारे, वो कहते हैं कि एक बार आप इसे यूज करिए, अचानक से आपके धब्बे शर्ट के गायब हो जाएंगे, है ना, सारे गंदगी जो है एक बार में गायब हो जाएगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं वेनिस। ठीक है, इसके अलावा अब हमारे पास एक और वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं डेविस्टेटेड। डेविस्टेट का मतलब होता है सर्वनाश करना। जी हाँ, नाम से ही पता चल रहा है कि सर्वनाश, यानी कि अब वो बिल्कुल खत्म कर देना उस चीज को। जैसे आमतौर पे गांव में फ्लड आता है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा मुंबई में, महाराष्ट्र में फ्लड की वजह से, है ना, कि दिस फ्लड डेविस्टेटेड द टाउन या विलेज, है ना, इस तरीके से। इसके अलावा और वर्ड हमारे पास आ सकता है जिसे हम कहते हैं अबॉलिश। ठीक है, अभी अबॉलिश क्या होता है, अबॉलिश का मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना। ठीक है, खत्म करना यानी उसका अंत कर देना। अब आमतौर पे ये किसी फॉर्मल तरीके से होता है, जैसे किसी लॉ को खत्म करना, जैसे कि मान लीजिए द गवर्नमेंट अबॉलिश दी ट्रिपल तलाक, है ना, किसी को अब अंत पे आगे, अंत में उसको खत्म कर देना, तो अबॉलिश करना उसको।
ठीक है, कोई लॉ खत्म करते हैं तब होता है अबॉलिश। इसी तरह एक और वर्ड आता है इससे मिलता जुलता है जिसको हम कहते हैं डिमोलिश। अब डिमोलिश क्या होता है? डिमोलिश का मतलब होता है ध्वस्त करना। ठीक है, अब ये ध्वस्त करना क्या होता है? तो ध्वस्त करना का मतलब होता है किसी भवन को गिरा देना, बिल्कुल पूरी तरीके से मतलब खत्म कर देना उसको। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं डिस्ट्रॉय से रिलेटेड वर्ड। इसके अलावा और क्या हो सकता है हमारे पास? देखिए, इसके अलावा हम कह सकते हैं इरेज। इरेज क्या होता है? इरेज का मतलब होता है मिटा देना। ये सारे इससे मिलते जुलते वर्ड है। मिटाना क्या? कोई भी चीज रगड़ कर, कोई भी चीज आप रगड़ कर मिटाते हैं तो इरेज कर दे। जैसे कोई बोर्ड पे लिखा हो रगड़ दे, आप उसको मिटा दे तो इरेज करना। इसी से एक वर्ड आता है मिलते जुलते, इसको कहते हैं डिलीट। डिलीट का मतलब भी मिटा देना होता है। ठीक है, मिटा देना या खत्म कर देना। जैसे कोई फाइल है फोन में, उसको डिलीट कर देते हैं, कंप्यूटर में कोई फाइल है डिलीट कर दिया, अचानक से क्लिक किया और उसको डिलीट कर दिया। ठीक है, इसके अलावा और क्या वर्ड आ सकता है? जैसे आपने देखा होगा क्रैश। अब क्रैश क्या होता है? एरोप्लेन जो कोई चीज बर्बाद हो जाती है एक तरीके से। ठीक है, बर्बाद हो जाना। ठीक है, जैसे एरोप्लेन जो है अगर वो लैंड करने के दौरान प्लेन क्रैश हो जाती है तो उस तरीके से वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है, तो उसको भी हम कहते हैं क्रैश। इसके अलावा और वर्ड आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकता है। जैसे हम एक वर्ड देखें कैंसिल। कैंसिल का मतलब क्या होता है? कैंसिल का मतलब होता है रद्द करना। ठीक है, रद्द करना। अब रद्द करना क्या होता है? कोई भी चीज जो पूरी तरीके से पहले से फिक्स्ड हो। ठीक है, पहले से निर्धारित तो परफॉर्म होना है इतनी तारीख को या इतने दिन को, इस दिन को परफॉर्म होना है, और वो इसको रद्द कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए तो कैंसिल। जैसे कि द गवर्नमेंट कैंसिल द 12th एग्जाम, 10th एग्जाम है ना, 10th के 12th के बोर्ड के एग्जाम को कैंसिल कर दिया। तो इस तरीके से आप डिस्ट्रॉय को देख सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर और भी कोई लगता है आपको वर्ड है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने विजिट। विजिट का जो है आमतौर पे विजिट दौरा करना, मिलने जाना। आमतौर पे तब हम ये विजिट यूज करते हैं जब आप कोई चीज प्लानिंग करके जाते हैं, फुल फिक्स्ड है, प्लान है कि आप इस जगह पर किसी से मिलने जा रहे हैं या दौरा करने जा रहे हैं। आमतौर पे दौरा करना, अगर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर किसी देश में जाते हैं दौरा करने के लिए तो विजिट करते हैं। इसी तरीके से हम प्लान कर चुके हैं कि मैं अपने दोस्त के यहाँ विजिट करूंगा, यानी आप उससे मिलने जा रहे हो तो विजिट करते हो। क्लियर? इसी के अलावा इसी से एक मिलता जुलता वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं हैंग। हैंग का यूज हम तब करते हैं जब आप कभी घूमने जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब भी होता है घूमने जाना। ठीक है, लेकिन ये कब होता है यूज? इसका यूज हम तब करते हैं जब आप किसी दोस्तों के साथ जाते हैं। ध्यान रखना, फ्रेंड्स के साथ, विद फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ आप जब जाते हैं तभी यूज करते हैं आप हैंग अराउंड। आई वाज हैंगिंग अराउंड विद माय फ्रेंड्स। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं लोफ। लोफ का मतलब भी होता है घूमना, लेकिन लोफ का यूज हम तब करते हैं जब आप बिल्कुल कोई काम धंधा ना हो ना, आवारागर्दी करना, बिल्कुल जिसे हम दूसरे शब्दों में कहते हैं आवारागर्दी करना। अब आप समझ गए होंगे, लोफ से ही बना है, लॉफर एक मूवी है अनिल कपूर की। ठीक है, तो लोफ मतलब आवारागर्दी, यानी कि आवारागर्दी कर रहे हैं बिना मतलब के, उसको कहते हैं। इसी से एक वर्ड होता है रोम। रोम का मतलब भी होता है घूमना। ठीक है, तो रोम का मतलब घूमना, मतलब आप इसी से वर्ड बनता है रोमिंग, यानी आप जो अपने इलाके से दूसरे इलाके में जाते हैं तो आपके सिम में रोमिंग आ जाता है। तो इसी तरीके से जब आप अपने इलाके से हटकर किसी दूसरे इलाके में घूम रहे हैं बिना मतलब के तो आप रोम कर रहे हैं। ठीक है, इसी से एक और वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं लॉइटर। लॉइटर का मतलब भी होता है घूमना। ठीक है, तो आमतौर पे लॉइटर का मतलब हम तब यूज करते हैं जब आप किसी भी जगह पर, पार्क में या किसी खाली जगह पर आप बिना मतलब के, बिना पर्पस के खड़े हैं, वहां पर घूम रहे हैं तो लॉइटर कर रहे हैं। जैसे पार्क में हो गए है ना, बिना पर्पस के आप गए हैं, बस आप घूम रहे, टहल रहे हैं तो लॉइटर। ठीक है, इसी तरीके से आप वॉक यूज करते हो। वॉक का मतलब होता है टहलना, या हम यूं कहें तो चलना, तो हम यूज कर देंगे वॉक्ड एंड वॉक्ड। तो आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क, है ना, इस तरीके से आई वॉज वॉकिंग ऑन द रोड, तो आप वॉक वहां पे यूज कर सकते हो। अगर इससे रिलेटेड कोई और भी वर्ड है तो आप जरूर इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लियर? तो ये जो जितने भी आपने वर्ब्स अटेंड करे हैं, इसके रिलेटेड आपको कोई भी इससे रिलेटेड अगर आपको सिनोनिम्स दिखते हैं, यानी इससे मिलते जुलते वर्ड्स दिखते हैं, तो आप बेझिझक आप कमेंट में करिए। मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स को रिसीव करते हुए। मुझे पता चलेगा कि हाँ, आप सभी लोग जो है इस क्लास को आपने अटेंड किया है और आप इससे समझ भी पा रहे हैं। आज की क्लास हम यही करते हैं समाप्त। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।